इसमें तो होगा ही। उसको कैसे क्वालिफ़ाई करें? जिस तरह मैंने 2023 का, मैं आपको बता दूं, मैंने 2023 का, ये 2023 का मेरा रिज़ल्ट है। इसको मैंने 98 मार्क्स आए थे मेरे, मैंने इसको क्वालिफ़ाई किया है। और मैंने 2 मंथ से ज़्यादा नहीं पढ़ा था, बिकॉज़ मेरा और भी एग्ज़ाम था और मैं बीएड रनिंग में दिया था मैंने इसको। तो जब मैं कर सकता हूँ क्वालिफ़ाई, तो आप भी तो कर सकते हो। और 100% है कि 226 के स्टार्टिंग में या 225 के एंडिंग में वो करा लेगा एग्ज़ाम, ईएसबी। तो हाउ आई कैन क्वालिफ़ाई, तो आप कैसे क्वालिफ़ाई कर सकते हो इसको? पहले मैं एक जनरल स्ट्रेटजी बताऊंगा। जनरल स्ट्रेटजी जो कि हर सब्जेक्ट के लिए वैलिड रहेगी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो। फिर मैं बताऊंगा एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी। स्पेसिफिक स्ट्रेटजी इज़ फॉर पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस से दिया है तो मैं एक पॉलिटिकल साइंस की स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बताऊंगा। एक जनरल जो हर सारे सब्जेक्ट के लिए वैलिड रहेगा, और एक स्पेसिफिक जो पॉलिटिकल साइंस जिसको मैंने भी क्वालिफाई किया है। एक्चुअली क्या है ना कि ये नंबर और बढ़ सकते थे, 7-8 नंबर और बढ़ सकते थे अगर मेरा कोई 5-6 दिन पहले एग्ज़ाम नहीं होता। मैं एक दूसरा एग्ज़ाम भी दिया था तब भी, और पेपर का लेवल 2018 से थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, तो उसको भी मैं एड्रेस करूँगा कि उसको कैसे टैकल करना है। अगर पेपर का लेवल इंक्रीज़ हुआ है तो उसको कैसे एड्रेस करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है वर्ग 1 की पॉलिटिकल साइंस को क्वालिफाई करने के लिए? हमें कम से कम 100+ मार्क्स का टारगेट लेके चलना है। एक जनरल स्ट्रेटेजी क्या होगी? एक जनरल स्ट्रेटेजी या जनरल अप्रोच क्या होगी हर सब्जेक्ट को लेके? जनरल अप्रोच क्या होगी? जनरल अप्रोच क्या हो सकती है? जैसे टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से भी 120 तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आते हैं, जिस सब्जेक्ट से आपने एमए किया है प्लस आपका बीएड है। 30 क्वेश्चन जो जनरल आते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने इस पे ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि स्कोरिंग यही है। आप इसमें सिर्फ 10 मार्क्स पे फोकस कर सकते हो पेडागोजी पे, बाकी 20 मार्क्स इज़ अ ओपन एंडेड। आप उसमें अगर फोकस करोगे तो आप यहाँ पे लैग करोगे, और अगर आपको 100+ चाहिए तो आपको ये 120 मार्क्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो फॉर एवरी सब्जेक्ट, जो भी देख रहा है, जो भी किसी भी सब्जेक्ट से देना चाह रहा है वर्ग एक, उसको इस 120 मार्क्स पे फोकस करना चाहिए, प्लस 10 मार्क्स पेडागोजी पे, टोटल उसको 130 मार्क्स की तैयारी करनी चाहिए। अब वो 20 मार्क्स में कोई भी तुक्का मारता है तो 7 से 8 क्वेश्चन उसके सही हो जाएंगे। बस इतना ही लेके चलना है, इतने में आपका 90+ या 95+ या 100+ आ जाएगा मार्क्स। अब स्पेसिफिकली हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो जब हम स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में 20 यूनिट दिए। उन 20 यूनिट को कोई सिस्टमेटिक तरीके से नहीं दिया है, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं दिया गया। तो क्या मैं आपको सिस्टमेटिक करके बता दूं कि उन 20 यूनिट का सिस्टमेटिक क्या है? एक्चुअली ऐसा तो है नहीं कि हर यूनिट से एक क्वेश्चन, हर यूनिट से कोई क्वेश्चन डिफाइन हो कि इतने क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे हर यूनिट पढ़ना पड़े। तो उसको हम पहले सिस्टमेटिक कर लेंगे। अप्रोच नंबर वन हमारी क्या है? अप्रोच नंबर 1 है कि सबसे पहले हम सिलेबस को पढ़ेंगे, एक सिंगल रीडिंग ले लेंगे, एक आइडिया लग जाए। एक्चुअली सिलेबस से ईएसबी कभी पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार सिंगल रीडिंग ले लेनी है। दूसरा, हमारी अप्रोच क्या रहेगी? तो अप्रोच ये रहेगी पहली, इसी में पहला सब, कि सबसे पहले हम सिलेबस को सिस्टमेटिक करेंगे। मैं आपको सिस्टमेटिक करके सिलेबस को यहीं बता देता हूँ। जैसे उसने 20 यूनिट दिया है, तो ओवरऑल हम उसको 5 to 6 यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हम डिवाइड कर सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, या ऐसे छोड़ दीजिए, पहला हम डिवाइड कर सकते हैं उसको, मैं आपको इरेज करके दिखाता हूँ। पहला मैं डिवाइड कर सकता हूँ
सबसे पहले जिस तरह उसमें दिया है वैसे ही मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले उसमें दिया है पॉलिटिकल थ्योरी, तो पहला मैं डिवाइड कर सकता हूँ पॉलिटिकल थ्योरी में, दूसरा मैं डिवाइड कर सकता हूँ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, तीसरा मैं डिवाइड कर सकता हूँ आईपीटी इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, चौथा मैं डिवाइड कर सकता हूँ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में डब्ल्यूपीटी, पांचवा मैं डिवाइड कर सकता हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, छठवां में डिवाइड कर सकता हूँ इंडियन रिलेशनशिप में मतलब आईआर में, और सातवां में डिवाइड कर सकता हूँ पॉलिटिकल साइंस, जो कि हर स्टूडेंट मतलब पढ़ता ही है, ये जनरल पॉलिटिकल साइंस है ना। तो आप जब 20 यूनिट को सिस्टमेटिक करेंगे इस अप्रोच से, तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 सब्सिडरी में ये डिवाइड हो जाएगा, और इन्हीं 7 पे आपको वर्क करना है। सिलेबस को आपको एक बार दो बार पढ़ के रीडिंग करके भूल जाना है, बाकी आपको ऐसे डिवाइड करके पढ़ना है, क्योंकि इन सब में वो सिलेबस के 20 यूनिट सारी आ जाएंगी। अब थर्ड क्या है, थर्ड हम पढ़ें कैसे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम पढ़ें कैसे, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पहले पढ़ना चाहिए, डब्ल्यूपीटी पढ़ना चाहिए, आईपीटी पढ़ना चाहिए, या क्या पढ़ना चाहिए। तो दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपको स्टार्ट करना है डब्ल्यूपीटी, क्योंकि आप जब तक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट नहीं पढ़ोगे तब तक आपको पॉलिटिकल थ्योरी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स समझ में नहीं आएगा। मतलब इसके कुछ टॉपिक तो समझ में आ सकते हैं, लेकिन बिना वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के आपको ना पॉलिटिकल थ्योरी ना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है, फिर पॉलिटिकल थ्योरी, फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये एक चेन है। सेकंड, दूसरा आपको आईपीटी, ये बिल्कुल अलग है, इसको आप अलग भी पढ़ सकते हो, इसकी सिनॉप्सिस बना के अलग पढ़ लेना है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। जैसे मैंने बताया इसमें आप थिंकर लिखेंगे, थिंकर जैसे कोई भी हो गया, स्वामी विवेकानंद, उनकी आइडियोलॉजी लिखेंगे जो जो दी है उनने, उनकी बुक्स, बस इतना ही लिखना है, और इससे बाहर क्वेश्चन ईएसबी नहीं पूछता है। इतना डीप नहीं जाता कि इनका थॉट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। 3 4 क्वेश्चन आते हैं डीप में, लेकिन हमें उन डीप को नहीं पकड़ना है, हमें सरफेस से पकड़ना है, हमें क्वालिफाई करना है, इसमें सिलेक्शन तो हो नहीं रहा है। थर्ड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी अलग से पढ़ना है, ऐसे ही सिनॉप्सिस बना बना के, जैसे मैंने बताया थिंकर, उनके आइडियोलॉजी, उनके बुक्स। फोर्थ, आईआर, ये सब पार्ट ए में आएंगे, जितना भी ये है ये पार्ट ए में आएगा। इसको पार्ट ए को आप एक तरफ से पढ़ते रहिए, और एक टाइम आप पार्ट बी पढ़िए। पार्ट बी में आपको मेन पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है। अब लोग पूछेंगे इसका रिसोर्स क्या है मेन पॉलिटिकल साइंस का। इसका रिसोर्स है दो ही चीज़, आपको लूसेंट और घटनाचक्र। प्लीज़ और कुछ मत पढ़ना, इसी से ही क्वेश्चन निकल जाएगा, ड्यूरेबल है, इवन मेंस तक का क्वेश्चन भी इससे ड्यूरेबल है। लूसेंट और घटनाचक्र अगर आपने अच्छे से लगा ली तो पॉलिटिकल साइंस में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं, 15 16 आप पे आसानी से बन जाएंगे। 2 3 क्वेश्चन पे आपको थोड़ा डीप सोचना पड़ेगा, लेकिन आएगा इसी से ही। तो ये है डी कोड के, आपको ऐसे तैयारी करनी है, मतलब आपको साथ में लेके चलना है डब्ल्यूपीटी, फिर आपको पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी है, फिर आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़नी है, फिर आप आईपीटी अलग से पढ़ सकते हैं, फिर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन अलग से पढ़ सकते हैं, आईआर अलग से पढ़ सकते हैं। और इवन आईआर जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये याद रखना है कि आईआर में 3 पार्ट हैं। जैसे आईआर को डिवाइड करूँ तो 3 या 4 पार्ट हैं उसके। पहले, इंटरनेशनल रिलेशन की एक थ्योरीज पढ़नी है, आपको दिमाग में रहना चाहिए कैसे सब्जेक्ट को डिकोड करना है, थ्योरीज जितनी भी इंटरनेशनल रिलेशन से दी गई। दूसरा, इसकी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएन, डब्ल्यूटीओ, है ना, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सार्क, बिमिस्टिक, ब्रिक्स, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी सिनॉप्सिस बनाते टाइम आपको 3 ही चीज़ याद रखनी है। पहला, कि ये एक्सटेबलाइज कब हुआ, कब बना। दूसरा, इसमें मेंबर कितने हैं। तीसरा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है।
इन 3 चीज़ों को माइंड में रख के आप इन सब के सिनॉप्सिस बना लेंगे। तो मैंने बताया कि पहले थ्योरीज होता है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा इसमें रिलेशन पढ़ना है। जैसे इंडिया का रिलेशन पाकिस्तान से, इंडिया का रिलेशन बांग्लादेश से। वो नेवर का ही पूछता है, नेवर से ज़्यादा नहीं पूछता, नेवर का ही पूछता है। नेवर में जैसे आप इंडिया का मैप बनाओगे तो नेवर में क्या क्या आता है? नेवर में जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। बस इन्हीं का पूछेगा वो कि इनका इसका इससे रिलेशन कितना है, इसका इससे रिलेशन क्या है, इसका इससे रिलेशन क्या है, इसके इससे। तो रिलेशन में हमें क्या ध्यान रखना है? सिर्फ पाकिस्तान वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और चाइना वाला, और बाकी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिससे वो क्वेश्चन बना सके। रिलेशन में हमें याद रखना है कि वॉर कब कब हुआ। तो जब वॉर हुआ तो प्राइम मिनिस्टर कौन था, इंडिया का प्रेसिडेंट कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि जब इमरजेंसी लगी थी तो 1975 से 77 तो प्रेसिडेंट कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। वॉर पूछा जाएगा, प्रेसिडेंट कौन था, प्राइम मिनिस्टर कौन था। दूसरा, ट्रीटी कौन कौन सी हमने साइन किए, जैसे इंडस टीटी साइन किए पाकिस्तान से, तो इंडस टीटी के साइन किस किस ने साइन किए, कौन कौन था? जवाहरलाल नेहरू था, तो पाकिस्तान की तरफ से कौन था? दूसरी, जब 1965 का वॉर हुआ तो 66 में ताशकंद ट्रीटी किसके किसके बीच हुई। फिर 1971 का हुआ तो 1971 के कौन सा एग्रीमेंट हुआ, शिमला एग्रीमेंट। यही ट्रीटी याद करनी है बस। कोई प्रोग्राम चलाए गए हैं 5-6 प्रोग्राम, बस इतना ही याद करना है। फोकस ऑन पाकिस्तान, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अप्रोच लेके चलोगे तो सिस्टमेटिक तरीके से हो जाएगा, नहीं तो सिलेबस इतना बड़ा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कवर। ठीक है, यही सिस्टमेटिक है। आपको एक बार सिलेबस को रीड आउट करना है, फिर उसको 6-7 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लेना है और फिर स्टार्ट